मर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नारायणं नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हाँ जी, तो हम लोग अंतिम अध्याय कर रहे हैं। अध्याय 12 मोक्ष संन्यास योग, और अध्याय 18 में भी लगभग समाप्ति की ओर ही है, जहां पर भगवान फलश्रुति या गीता महात्म्य के विषय में बता रहे हैं कि गीता सुनने, पढ़ने, कहने का क्या परिणाम है, किसको कहना चाहिए, किसको सुनना चाहिए, आदि आदि। तो पिछले सप्ताह हमने 68 कर लिया था, 69 करते हैं। तो आरंभ करते हैं। पीछे से शुरू करते हैं। आप सीमा जी, आप करेंगे आरंभ? अध्याय 18 श्लोक 69, 69। बोल रहा हूं मैं। भैया नच अगला श्लोक, भैया अगला ठीक है, श्लोक आप कर ले जी। अगला श्लोक ठीक है, आप अगले। सपन भैया, आप कर लीजिए। हाँ आकाश जी, मुझे एक सेकंड लगेगा मुझे पुस्तक खोलने में। हाँ, सब लोग सोच रहे थे रोल नंबर 1 का नाम आएगा, पहले मैंने उल्टा कर दिया। सरप्राइज हो गया। अभिषेक खोल के बैठे हुए हैं, अभी मैं बोलता हूँ। हाँ बोलिए। न च तस्मान् मनुष्येषु न च तस्मान् मनुष्येषु न च तस्मान् मनुष्येषु न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। अच्छा, बहुत सारे लोग बीच में नए जुड़ गए हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जहां पर भी संयुक्त अक्षर होता है उसमें हम स्ट्रेस देते हैं थोड़ा उच्चारण के समय। ठीक है, जैसे प्रिय तमह में यहाँ पर 2 ता है। हाँ, न च तस्मा, तस्मा आधा सा और माँ, जब एक आधा एक पूरा हो तो उस पे स्ट्रेस देते हैं। अच्छा, दूसरा एक और कंफ्यूजन होता है, ये रा और री का, कहीं आधा रा होता है, कहीं जो री की मात्रा होती है ना, ऋषि वाला ऋषि। तो जो ऋषि का वाला री होता है वो ह्रस्व स्वर होता है। हाँ, जैसे कि छोटा ऊ या छोटा ई, उसमें स्ट्रेस उतना नहीं देते, दीर्घ नहीं करते, जैसे कि यहाँ पर क्रू। अच्छा, इसके उच्चारण में थोड़ा भेद है, कहीं क्री, कहीं थोड़ा ई का साउंड करते हैं, कहीं थोड़ा ऊ का साउंड करते हैं। वो ठीक है, वो चलेगा, जैसे भी कर लीजिए। उत्तर भारत में प्री और ई का साउंड करते हैं, वेस्ट में, साउथ में ऊ जैसा साउंड करते हैं, वो सब चलेगा, पर उसको दीर्घ नहीं करना, उसमें स्ट्रेस नहीं देना। ये पहले बता चुका हूँ, मुझे लगा फिर से बता देते। भविता न च मे तस्मात् 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 अन्यः प्रियतरो भुवि अन्यः प्रियतरो भुवि
अन्यः प्रियतरो भुवि, अन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। 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 भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। 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 न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। हाँ जी। तो हमने पिछले सत्र में देखा भगवान ने क्या कहा। पहले तो बताया किससे नहीं करना गीता की चर्चा। गीता की चर्चा किससे नहीं करना। और फिर क्या बताया कि किससे करना और जो करने वाला है वह कैसा होना चाहिए और जिससे चर्चा करनी है वह कैसा होना चाहिए। ये दोनों बातें आपने देखी 67 में, नहीं 67 में नहीं 68 में। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। ठीक। और फिर अच्छा यही तो 68 था। उसके बाद तो आज ही है। हाँ, तो ऐसे जो पराभक्ति परम भक्ति में लीन है या परम भक्ति की आकांक्षा वासना कम से कम है भगवान की भक्ति हो जाए, ऐसा मनुष्य जब किसको भगवान के भक्तों को मद भक्ता है गीता की चर्चा या गीता का ज्ञान बताता सुनाता है तो वह भक्त जो सुनाता भरी है वह मामे वैश्यति मुझे ही प्राप्त करता है निस्संदेह रूप से। ऐसा कहा था पिछले में। अब उसको इतने से भगवान को देखिए। जैसे भक्तों को भगवान की चर्चा करने में एकदम आनंद आता है। उनको समय का शरीर का भूख प्यास का कुछ होश नहीं रहता। हम्म यही भक्ति की वो बात है। जब आप सत्संग में बैठे हैं और सब भूल जाएं तो समझिए कि थोड़ा कुछ कुछ हुआ, थोड़ी देर के लिए ही सही। हाँ, भूख प्यास और ये सब कुछ। हाँ, तो जितनी चर्चा हो जाए भगवान की उतनी कम। ऐसे भगवान के साथ भी तो भगवान ने एक बार पिछले श्लोक में कह दिया कि वह मुझे प्राप्त हो जाता है, पर वहां से संतोष नहीं हुआ। वैसे ही भक्तों की चर्चा भगवान भी करने में उनको भी आनंद आता है। ये सब क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल फ्लो है। हाँ, दोनों तरफ से। तो
उसी को आगे बढ़ा के क्या कह रहे हैं, तस्मात् में प्रियकृतमः मनुष्येषु कश्चित् न। उनके समान मेरा अत्यंत प्रिय काम करने वाला सभी मनुष्यों में कोई और नहीं है। किसके समान, कौन सा काम करने वाला, वही जो पिछले श्लोक में बात हुई, जो मेरे भक्त पराभक्ति से युक्त होकर मेरे भक्तों को गीता के ज्ञान की ये जो रहस्य की बातें मैंने तुमको बताई हैं, जो ऐसे बताता है वह संपूर्ण मनुष्यों में मेरा जो सबसे प्रिय कर्म करने वाला है, अत्यंत प्रिय कर्म करने वाला है। हाँ? और उतना भी नहीं, च भूवि तस्मात् में अन्यः प्रियतरः भविता च न। हाँ? तो ना तो उससे कोई, उससे अधिक प्रिय जो मेरा ये काम करने वाला भक्त है, ना तो आज तक कोई हुआ है ना आगे कोई होगा। है ऐसा जो मेरा भक्त है, जो इस गीता ज्ञान को मेरे दूसरे भक्तों को प्रचार प्रसार सुनाने वाला है, बताने वाला है, वह उससे अधिक प्रिय ना तो कोई हुआ है ना कोई होगा। ठीक बात। अब इसमें थोड़ी ये बात है कि आप जब ऐसा कोई भक्त जिसके बारे में पहले भी चर्चा करी ली कि उसका फिर उद्देश्य यह भी नहीं होता कि मेरा, कई बार तो धनमान के लिए लोग गीता पढ़ाते हैं। दूसरा, कुछ लोग ज्ञान, अपना ज्ञान दिखाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञानी हो कहलाने के लिए, या कई बार कुछ भी उद्देश्य हो सकता है। लेकिन जो परम भक्ति है, जो पराभक्ति का ध्येय करता है, उसको तो इसमें रस है, उसको कुछ और नहीं। उसको ये भी नहीं है कि भगवान की ये बात भी याद नहीं रहती कि यह करने से मुझे भगवान की प्राप्ति होगी इसलिए गीता सुन, वो भी नहीं। बस उसको भी उसमें रस है, भगवान की वाणी में आनंद है, रस। लेकिन भगवान यहाँ स्वयं से क्या करे, वह मुझे अत्यंत ही प्रिय है और उससे प्रिय ना कोई हुआ है ना कोई होगा। हम्म, ठीक बात। आगे देखते हैं। हाँ जी सीमा जी, अब कर लीजिए। जी जी। अध्येष्यते च य इमम् अध्येष्यते च य इमम् अध्यक्षेष्य अध्येष्यसेत च इमम् अध्येष्यते च य इमम् धर्म्यं संवादमावयोः धर्म्यं संवादमावयोः धर्म्यं संवादमावयोः धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। इष्टस्यामिति मे मतिः इष्टस्यामिति मे मतिः इष्टस्यामिति मे मतिः अध्येष्यते च य इमम् धर्म्यं संवादमावयोः अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः अध्येष्यते च य
इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः अध्येष्यते च य इमम् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः फिर तो अच्छा, अब ये भी कह सकते हैं भाई कि भगवान को प्रिय कौन है? जो भक्त है, परापरम भक्त है और भक्ति पूर्वक गीता ज्ञान दूसरों को प्रचार करता है। हाँ, तो ऐसे तो बड़े कम लोग हैं जिनको भक्ति की प्राप्ति हुई हो और फिर जो जिनके पास यह सामर्थ्य हो कि भैया वो दूसरों को गीता का ज्ञान दे सकें, गीता की ज्ञान के ऊपर चर्चा कर सकें। तो बाकी लोगों का क्या, उनको भगवान प्रिय नहीं है, भगवान को वो प्रिय नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ? यह आवयोः इमं धर्मम धर्म्यम संवादम अध्येष्यते। यानी जो लोग हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेंगे। आप करा नहीं पा रहे हैं, प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, खुद अध्ययन भी करें तो तेन चाहम ज्ञान यज्ञेन इष्टः स्याम। उनके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ के रूप से इष्टस्याम, पूजित हो जाऊंगा। तो अगर आप या जो कोई भी मन से अभी हृदय में भक्ति नहीं भी जगी, आप गीता का अध्ययन भी करते हैं, तो आप एक तरीके से ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं। इष्टस्याम इति में मति ही, ऐसा मेरा मत है। एक बात, अध्येष्यते माने अध्ययन करें। जब आप क्या करेंगे, आप पहली बार पढ़ेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत अर्थ लगेगा, तो आपकी थोड़ा रुचि बनेगी। फिर जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो थोड़ा और खुलेगा, कुछ कहीं और रुचि बढ़ेगी। जैसे जैसे आप गहरे उतरते जाएंगे वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाएगा, रस बढ़ता जाएगा, रुचि बढ़ती जाएगी। और भगवान तो सब जगह है ही है, सुनते ही हैं। हाँ, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो भगवान जो है कहते हैं कि उनकी पूजा होगी तो भगवान प्रसन्न होंगे, फिर आपके भीतर भक्ति भी जग जाएगी, ज्ञान पहले आएगा, ज्ञान से भक्ति आ जाएगी। है? तो अध्ययन करने से भी
भगवान की ज्ञान यज्ञ के द्वारा स्तुति पूजा हो जाती है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब अध्ययन भी कभी कहीं हजारों लाखों लोगों में किसी एक के मन में आता है कि भाई गीता पढ़ लें, और उसके बाद कई वर्ष बीत जाते हैं, पुस्तक ढूंढने में मिलती है, पुस्तक मिलती है तो कई वर्ष तक घर में रखी रह जाती है पूजा की अलमारी में। मैंने 2010 में 9-10 में पहली बार सोचा कि गीता थोड़ा पढ़ा जाए, तो दूसरे अध्याय के कुछ श्लोक ही पढ़ पाया, फिर उसके बाद कई वर्ष बीत गए, फिर 15-16 5-6 साल बाद फिर लगा कि फिर पढ़ा जाए, तो फिर 1-2 अध्याय 12-14 पढ़े, फिर उसके बाद 1-2 साल बीत गए, फिर भगवान की थोड़ी कृपा हुई कोरोना काल में, तो एक बार पूरी पढ़ने का अवसर मिल गया, फिर थोड़ा थोड़ा याद हो गया लगभग पूरा, फिर आप लोग मिल गए, तो बड़े पुण्य प्रभाव से, आप सोचने भर से होता भी नहीं है, हाँ, कि आप भगवान की स्तुति भी आप तभी कर पाते हैं जब भगवान की कृपा हो, नहीं तो आप चाह के भी गीता का स्पर्श भी नहीं करते। कई बार घरों में रखी होती है, पूछिए आप, लगभग सबके घर में छुआ भी नहीं है पुस्तक। ऐसा नहीं है कि नहीं छूना चाहते हैं, पूछो तो हाँ पढ़ना तो है, लेकिन नहीं होता है। हम्म। तो जो अध्ययन भी करते हैं वो भी ज्ञान यज्ञ द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं। हम्म। ये आपने ठीक। मानस भी आप बहुत जानते हैं भैया। उसमें कहीं हमको छोटा सा बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता बोलते हैं, वैसे हाँ, ही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, उत्तरकांड में कहते हैं विभीषण जी, है ना, जब जी जी, हनुमान जी मिलते हैं उनको, बड़ा सुंदर बहुत कांड। सुंदर लिखा है तुलसीदास जी ने, बहुत ही सुंदर लिखा है तुलसीदास जी ने, विभीषण और हनुमान जी का जब संवाद है, जब एक भक्त को एक भक्त मिलता है, अरे आप उसको पढ़ेंगे थोड़ा, मन से पढ़िए, देखिए कैसे आपका हृदय द्रवित होता है, नैनों से आंसू बहते हैं, जब विभीषण जी कहते हैं कि उनकी कैसी रहनी है, कैसे रहते हैं, और राक्षसों के बीच में जैसे 10 दांतों के बीच में जीभ कभी ना कभी कट ही जाती है, मेरी तो अक्सर खाना खाते समय कट जाती है। हैं? तो लेकिन फिर भी बरसों बरस भगवान को अंदर हृदय में बसाए अपना जीवन चल रहा है, फिर हनुमान जी मिलते हैं, ऐसा लगता है भगवान के ही दर्शन हो गए हैं। क्योंकि भक्त तो भगवान से भी ज्यादा, भक्त का मिलना, भगवान का मिलना आसान है, भक्त का मिलना कठिन है। हम्म। हाँ, किसी ने क्या कहा, हरि से जन तू हेत कर, कर हरिजन से हित, हरि रीझे जग देत हैं, हरिजन हरि ही देत। समझ रहे हैं बात को? बड़ी बढ़िया बात कही किसी ने, पता नहीं किसका, रहीम का या कबीर का। कि भगवान की पूजा करो न करो कोई बात नहीं, भगवान की पूजा कर लोगे तो तुम किस लिए करोगे भगवान की पूजा? कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में रहेगी, तभी मंदिर जाओगे कि भाई ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो दे देंगे, हाँ भाई तथास्तु, तुमको मिल गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उससे शादी हो गई तुम्हारी, या तुमको एक घर मिल गया, या जो भी तुम्हें चाहिए था वो मिल गया, अब उसके मेंटेनेंस में परेशान हो रहा। भगवान से अगर ऐसा वाला प्रेम है, ज्यादातर ऐसा ही प्रेम होता है भगवान, लेकिन अगर हरिजन से प्रेम हो जाए, यानी भगवान के भक्त से, तो वो क्या देगा आपको? उसके पास संसार वंसार तो है ही नहीं, उसके लिए कोई महत्व ही नहीं है संसार का। वो क्या देगा आपको जो उसके पास है? उसके पास क्या है? उसके पास स्वयं भगवान है, तो आपको भगवान को ही दे देगा। तो विभीषण जी वहां कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हम्म। ऐसा ही है। तो हरी कृपा से आप मिले हैं हम लोगों को, तो हम लोग गीता पूरी और अच्छे से पढ़ पाए। कैसे अपन इसका उच्चारण करता है उसका समझ थोड़ा बहुत आया। कुछ अभी भी त्रुटियां हैं जिन्हें हम सब लोगों को भी सुधारना है, हमें भी सुधारना है व्यक्तिगत।
हाँ, परस्पर परस्परम प्रशंसन्ति। हाँ, परस्पर जो है दोनों का है। इसमें गीता में भी भगवान ने कहा सज्जन लोग क्या करते हैं, मेरी कथा वार्ता की चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं, आनंद करते हैं, एकदम उसी में वही बात। हम्म, एक और कर्म या कल करते हैं फिर आगे। वसुदेव ये अपन सुतं भाई देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।